अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान है और मैं फाउंडर हूँ वेप्रो स्कूल का। और ये जो कोर्स मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स रिकॉर्ड करने का फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि ये मेरा बहुत एक फेवरेट एक फील्ड है। और अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड होते हुए मैं इस फील्ड में गया, उसकी रीज़न यही थी कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के बदौलत ही सब कुछ होता है। जैसे कि आपको पता है कि मैं वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग में फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन मतलब फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट हंटिंग का भी कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें हम डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के तरीके सीखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग भी पढ़ाने का और आपको सिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि फ्रीलांसिंग एंड क्लाइंट हंटिंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। लेकिन ये एक सेपरेट कोर्स है क्योंकि इसमें फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो नहीं है। इसमें हम कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग है। तो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग वहां पे भी हम देखेंगे कि डाटा निकाल के हम कोड कॉलिंग कैसे करते हैं फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन के कोर्स में। लेकिन यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो डिजिटल मार्केटिंग है, मैंने साथ साथ आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। उसकी रीज़न ये है नोट्स प्रिपेयर करने की कि आप लोग जब जब मेरे लेक्चर्स ले सकें तो आपके पास पॉइंट्स हों कम से कम, कि आपको कम से कम पता चले कि ये जो कोर्स के पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, पहले लेक्चर में हमने क्या कवर किया और कैसे किया। आपको शायद कोर्स के पॉइंट्स समझ के ही पहले लेक्चर में आए कि यार मुझे तो आ गया, ऐसा नहीं है। पूरा लेक्चर सुने, अच्छे से करें और हम प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और कैसे होती है। और वन थिंग मोर, इस कोर्स में हम डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बेसिकली एआई के टूल्स के जरिए भी सीखेंगे, क्योंकि अब एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हम इसको पीछे नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अब डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई, एआई के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग चलती है और बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं। तो अब वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग जो नॉर्मल लोग सीखते थे वो चीज़ें नहीं रही। अब हम एआई के थ्रू सीखेंगे। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए जाते हैं अपने कोर्स के पहले लेक्चर के स्लाइड्स पे। अच्छा, शुरू में तो थोड़े से मैं स्लाइड्स आपको बताऊंगा, लेकिन फिर बाद में हम इसको एप्लीकेबल करेंगे प्रैक्टिकली। तो नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसीलिए आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं कि कम से कम जो है वो आपको आइडिया हो और नोट्स आपके साथ मौजूद हों। यहाँ से आसान होगा पहला लेक्चर समझाना, और उसके बाद हम प्रैक्टिकली जब इनको करेंगे आपके सामने मैं दिखाऊंगा खोल के क्लाइंट्स के डाटा पे और खुद भी, तो फिर आपको आइडिया होगा। लेकिन शुरू में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है सीखने को। यहाँ पे आप देख रहे हैं आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं इसके साथ साथ। और थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने ले आता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग इज द promotion ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स सच एज द इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। अच्छा, देखिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग पहले आम मार्केटिंग होती थी हमारे यहाँ पे। आपके जो मार्केट में है, जैसे आप बिलबोर्ड्स देखते हैं, बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि टीवी पे कमर्शियल्स, एड्स, ये सब कुछ देखा आपने। रेडियो पे एक जमाना था, रेडियो पे सारी एड्स चलती थी। तो अब जमाना चेंज हो चुका है और लोग करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली क्या है? डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट मार्केटिंग भी इसको कह सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे मुल्कों में इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं, और पाकिस्तान के समेत बहुत सारी जगहों पे डिजिटल मार्केटिंग भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके डिजिटल चैनल्स हैं, जैसे कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, सर्च इंजन्स हैं, ईमेल है, मोबाइल ऐप्स है, इसके थ्रू होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप फेसबुक खोलते हैं और वहां पे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपके सामने आता है कोई ऐड कि फलाना फलाना हो रहा है। अब ये ऐड जो आपके पास है, ये हम बाद में देखेंगे कि ये ऐड आपके पास क्यों आया, यही वाला ऐड क्यों आया, इसके अलावा कोई ऐड क्यों नहीं आया, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो ऐड आया, ये आपको स्पॉन्सर ऐड जो दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग में एक सब कैटेगरी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उसका पार्ट है। तो हमारे पास अगर जहां पे भी देखो, आजकल जब एप्स हम खोलते हैं तो एक कमर्शियल या कोई ऐप इंस्टॉल कर लो, ये ले लो, वो लो, केएफसी, मैकडोनल्ड, हर किसी की, आप इवन फूड पांडा ओपन करते हैं उसमें एड्स आती हैं।
हर जगह पे, डिजिटल चैनल्स पे, इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, गूगल पे, जहां पे भी आप जाएं आपको इवन डिफरेंट वेबसाइट्स पे एड्स नजर आ रही होगी। आप क्रिकेट मैचेस जब टैप मैट पे देखते हैं, या आप किसी भी तमाशा ऐप पे, या किसी भी टेन स्पोर्ट्स पे, तो वहां पे भी आपको एड्स दिख रही होंगी। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली वो मार्केटिंग है जो डिजिटल मीन्स के थ्रू हो रही है, ऑनलाइन मीन्स के थ्रू हो रही है, इंटरनेट के जरिए हो रही है। इसीलिए इसको इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा गया है। ठीक है। अच्छा, व्हाई इट मैटर्स, ये कह रहे हैं कि 5 बिलियन कम से कम जो लोग हैं दुनिया में, अगर वैसे देखा जाए तो 8 बिलियन है, उसमें बच्चे बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा लोग आते हैं। 5 बिलियन, 8 बिलियन में से मतलब तकरीबन 70% लोग जो है इंटरनेट को यूज करते हैं। इसका मतलब है हमारे पास हर मुल्क में एक वास्ट ऑडियंस मौजूद है कि हम उनके पास डिजिटली पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ये बहुत मैटर करता है कि डिजिटल मार्केटिंग का हुनर होना चाहिए, क्योंकि हम जिस मुल्क में चाहे क्लाइंट्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये कैसे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जब बिलबोर्ड्स आपके लाहौर में, इस्लामाबाद में, जिधर बड़े सिटीज में आप बिलबोर्ड्स का रेट पता करने जाएं, आपको पता लग जाएगा कि 1 लाख रुपए कम से कम 50,000 से शुरू होते हुए, छोटे सिटीज में 20-30 हजार से शुरू होता है। नॉर्मल बड़े सिटी में आप देखो तो 80,000, 1 लाख कुछ भी नहीं है, 2 लाख, 3 लाख रुपए आपसे चार्ज किए जाते हैं, हफ्ते के, 2 हफ्तों के, वीकली, फिर मंथली। तो आप ये देखें, ये जो बाहर सनसिल्क की, फूड पांडा की, जैज की, जोंग की, बड़ी बड़ी कंपनीज की बिलबोर्ड्स पे ये जो एड्स लगी होती हैं, इनका ये तकरीबन लाखों पे करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने अगर इस्लामाबाद से कोई है तो सेंटोरस के ऊपर जो लगा होता है वो आपने देखा होगा कि आजकल जो लगा हुआ है वो पेप्सी का एड, जिसमें नसीम, आई थिंक नसीम, और वो दूसरा बाबर आजम। अच्छा, इनके जो एड्स लगे होते हैं पेप्सी के, अच्छा पेप्सी उनको 60 लैक्स पे कर रहा है पर मंथ। आप अंदाजा कर सकते हैं, 60 लाख, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केटिंग। वहीं पे अगर हम डिजिटली देखें तो हमारे पास, आप सोचें कि एक एड जब हम लगाते हैं तो 500 मैसेजेस हमें कम से कम 5,000 में भी आ सकते हैं, 10,000 में भी आ सकते हैं, और टारगेट ऑडियंस। अब आप देखें कैसे। देखें, आपके पास जब आप किसी बिलबोर्ड्स पे लगाते हैं तो आप ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते। वो कैसे? आप ऑडियंस को इसलिए टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि वहां से बच्चे भी गुजर रहे हैं, बूढ़े भी गुजर रहे हैं, वहां से बड़े भी गुजर रहे हैं। वहां से आपका जो टारगेट है, जैसे लेट से मैं कहता हूँ कि यार वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग का मैंने एक ऐड लगाया, लेट से मैंने गुलबर्ग में लगा दिया बिलबोर्ड पे। अब देखें, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या, अकाउंटिंग फाइनेंस की स्टूडेंट्स, या वो स्टूडेंट्स जो कि डॉलर्स कमाना चाहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं उनको टारगेट नहीं कर सकता, वहां से बच्चे भी गुजर रहे हैं, बड़े भी गुजर रहे हैं, बूढ़े भी गुजर रहे हैं, अननोन लोग भी गुजर रहे हैं, वो लोग जो कि मास्टर कर रहे हैं, वो लोग जो कि काम कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, मजदूर लोग हैं, हर बंदा उस एड्स को देख रहा है, लेकिन मैं टारगेट नहीं कर सकता क्योंकि एक बिल बोर्ड पे लगा हुआ है, बस जो गुजर रहा है वही देख रहा है। मैं यहाँ पे अगर देखूं डिजिटल मार्केटिंग में, तो हम एड्स के डेमोग्राफिक्स, बिहेवियर्स से लेके सब कुछ, एज फैक्टर, सब कुछ टारगेट कर सकते हैं, और उसमें बेहतरीन किस्म का आपका एड लग जाता है और उन लोगों को ही टारगेट करता है। जैसे कि आज यहाँ पे आप कोर्स में मौजूद हैं, ऐसे बेतहाशा लोग मौजूद होते हैं हमारे कोर्सेज में, हम उनको टारगेट करते हैं और बड़े सस्ते में करते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव सबसे अच्छी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, नॉट ट्रेडिशनल मार्केटिंग। बड़ी बड़ी कंपनीज का अभी भी मार्केटिंग बजट ये होता है कि वो लगा लेते हैं, उसकी रीजन ये होती है कि वो अपना नाम भी मार्केट में जिंदा करना चाहते हैं। वो कहते हैं ताकि मार्केट में लोग हमें देखें, क्योंकि अगर मैं टारगेट की बात करूं तो फिर लाजमी बात है, अगर पेप्सी सिर्फ सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही करेगा तो वो मजदूर तबका, बच्चे, बूढ़े, उनमें कैसे ये वाला शऊर जाएगा कि यार पेप्सी भी कोई कंपनी है। लेकिन वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, नाम भी। इसीलिए इजी टू ट्रैक परफॉर्मेंस एंड आरओआई। अब देखें, अब वहां पे जो बिलबोर्ड लगा हुआ है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग कमर्शियल हो रही है, हमें हमें ट्रैक नहीं हो रहा कि कौन लोग देख रहे हैं, कौन लोग नहीं देख रहे। क्या आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर 1 लाख का हमने कमर्शियल बनवा के पोस्ट करवाया या मैंने फ्लेक्स बनवा के बिलबोर्ड लगाया है, तो उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है मुझे नहीं पता। मुझे मैसेज आ रहे होंगे, मुझे कॉल आ रही होगी, ये वाली चीजें कुछ हो रही होंगी, लेकिन मुझे एक्चुअली आरओआई अपना नहीं पता होगा कि कौन सा बंदा किस एड से आया। अगर मैंने यहाँ पे भी बिलबोर्ड लगाया हुआ है, मैंने गुजरात में भी बिलबोर्ड लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही हैं, प्रॉब्लम होगी मुझे। तो यहाँ पे तो हम, मतलब आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको
दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर आता हूँ और वेब प्रो स्कूल की एड्स ही खोल लेता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मैं टारगेट, यहाँ पे हमने बहुत सारी एड्स लगाई हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली व्यू रिजल्ट्स करके कंपेन्स को एनालाइज करते हैं, अपना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। देखिए सारी चीजें आ रही हैं, व्यूज कितने आ रहे हैं, रीच कितनी जा रही है, मैसेजेस कॉस्ट कितनी पड़ रही है, सब कुछ। तो ये ही फायदा है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। तो इसीलिए हमने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग ही सीखनी है, ताकि हम ग्रो करें अपनी फील्ड में और क्लाइंट्स ले सकें, बिजनेस कर सकें। फिर यहाँ पे हेल्प बिजनेसेस बिल्ड अ ब्रांड एंड एंगेज कस्टमर, मतलब कि हम अपने बिजनेस के लिए सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देके पैसा बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। एक तो दो देखें, अब हमें समझ आ गया कि दो बड़े फायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। एक वो फायदा कि आप जो है वो अपना, एक वो फायदा कि आप जो है वो, आपका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपने अपना बिजनेस को ग्रो करके क्लाइंट्स लाने, और दूसरा औरों के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका है डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। यहाँ पे एग्जांपल मैंने थोड़ी सी लिखी हुई है कि कोका कोला पोस्ट कैंपेन्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, Amazon uses email and Google Ads to target customers। मतलब कि Amazon, मतलब ये एक एग्जांपल है कि कोका कोला कंपनी कैंपेन्स रन करे इंस्टाग्राम फेसबुक पे, जैसे मैंने बोला एड्स लोग रन करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है। Amazon जो होता है ईमेल मार्केटिंग फिर ज्यादा लोग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे कि ईमेल के थ्रू, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का तरीका है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे आप देखें डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड, अब यहाँ पे देखो चैनल है, चैनल को बेसिकली अगर देखो तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, ये वाले यूज होते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर आप देखो तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या यूज होता है, सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल, एप्स, ठीक है, ये वाली सारी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। कॉस्ट, मैंने बताया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग की क्यों कॉस्ट हाई है और डिजिटल मार्केटिंग की क्यों लो है, ये बिलबोर्ड्स के एग्जांपल से बताया। फीडबैक स्लो होता है, हमें ट्रैक नहीं कर सकते, ये इंस्टेंट लाइक कमेंट्स क्लिक्स आ जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको वेबप्रो स्कूल का दिखाया कि हमने एड्स लगाई हुई हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन आ रहे होंगे कि ये देखें नोटिफिकेशन आपके सामने, अभी मैं ओपन करता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कितनी जल्दी से रिस्पॉन्स आता है। तो ये देखें, ये सारा कुछ लिखा होता है, ये यहाँ पे मैसेजेस आ रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर आपका ये आ गया टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस में क्या है, मास ऑडियंस, ठीक है। मतलब कि बहुत बड़ी एक ऑडियंस है, कुछ भी नहीं पता। स्पेसिफिक ऑडियंस बेस्ड ऑन इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में आ चुके हैं, ठीक है। मेजरमेंट, मैंने आपको बोल दिया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने पैसे लगे हैं, क्या फायदा हो रहा है, वो नहीं पता चल रहा, जबकि यहाँ पे एनालिटिक्स से मैंने अभी आपको खोल के दिखाया कि सब कुछ सामने आ जाता है। तो ये हमारा है डिजिटल मार्केटिंग का सारा कुछ, कि आपको ये किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको मजीद देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, चलें। अच्छा, यहाँ पे की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये थोड़ा देख लेते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये वाली चीज हम कर रहे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा, पहला सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक कंपोनेंट है डिजिटल मार्केटिंग का। जब भी, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स टू रैंक हायर ऑन गूगल सर्च रिजल्ट्स। जब भी आप यहाँ पे आते हैं और गूगल में लिखते हैं लेट्स से पेट्रोल प्राइस इन पाकिस्तान, ये मैंने सर्च कर दिया, ठीक है, गूगल पे। तो यहाँ पे देखो कौन सी वेबसाइट सबसे पहले आ रही है, शेल। मतलब कि शेल पेट्रोल पंप की एसईओ इतनी अच्छी हुई पड़ी है कि सबसे पहले वो पेट्रोल पंप शेल का आ रहा है, जो कि आपको प्राइस बता रहा है। इसका पीछे कीवर्ड्स पेट्रोल प्राइस इन पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये प्रो पाकिस्तानी, अब कोई पेट्रोल पंप नहीं है, लेकिन इनका ब्लॉग इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि 11 घंटों पहले ये रैंक हो चुका है पेट्रोल प्राइसेस वाले कीवर्ड्स में, और ये आपको दिखा रहे हैं। ये होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हम पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है। लेकिन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा मैं क्लियर करता चलूं,
कि डिजिटल मार्केटिंग में कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सारी कंटेंट मार्केटिंग, ये सारी मार्केटिंग है। ठीक है। तो हमने पूरे डिजिटल मार्केटिंग को घोल के पी नहीं सकते भाई। हम एक कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। और अगर आप कहते हो कि एक डिजिटल मार्केटर सारी चीजों में एक्सपर्ट है, तो उसका तजुर्बा बहुत होगा, बहुत साल उसको लगे होंगे। तो आपको इनमें से जब कंपोनेंट्स में एक चीज बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मोस्टली लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो इट्स अ काइंड ऑफ इजी थिंग। ठीक है, तो वो इजी होता है, आसान होता है, लोग कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सही है। तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ मजीद चीजों में भी गुरु बन सकते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। तो पहले हमें एक दो में ही इन्वॉल्व होना होगा ताकि हम अच्छे से करें। तो इसलिए अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैं इस कोर्स में डिटेल से नहीं करवाने लगा, उसका हमारा अलग से कोर्स है। ठीक है। तो वो कोर्स अगर आप कहते हो कि सर मुझे ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बस बहुत अच्छा लग गया, मुझे इसको डिटेल से सीखना है, तो भाई साहब वो आपको अलग कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत डिटेल से बहुत बड़ा कोर्स है, जिसके अलग से 25 लेक्चर्स हैं, जो इस डिजिटल मार्केटिंग में हम सारा नहीं कर सकते। तो इसमें हम कुछ चीजें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की कवर कर लेंगे। हमने आपको बता दिया कि ये किस तरीके से होता है। फिर इसमें टाइप्स होती हैं, ऑन पेज एसईओ होता है, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, बैक एंड पे एसईओ क्या हो रही है, फ्रंट एंड पे क्या हो रही है, ये सारी एसईओ हम देख रहे होंगे। जैसे कि अब बेकरी वेबसाइट रैंकिंग फॉर बेस्ट केक्स इन लाहौर, जैसे कि मैंने अभी सर्च किया पेट्रोल प्राइसेस इन पाकिस्तान, वैसे ही अगर आप सर्च करते हो यहाँ पे, मैंने बेस्ट केक्स इन लाहौर, ये देखें, अगर मैं करूंगा यहाँ पे, तो ये देखें बेस्ट केक्स इन लाहौर क्या आया, कि एक्सपोर्ट आ गया। खैर ये गूगल माई बिजनेस है, गूगल माई बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट, जिसकी एसईओ होती है। यहाँ पे देखें तो ट्रिप एडवाइजर ने पोस्ट किया हुआ है। अच्छा लेयर्स, ये लेयर्स की बहुत बेक शॉप आपको पता है बड़ी फेमस है, तो इन्होंने बहुत अच्छी की हुई है अपनी एसईओ। फिर ये बेकिस्टो है, गो फ्लोर है, बेस्ट कस्टमाइज डिजाइनर केक्स है, और जलाल सन्स का केक्स है, जो कि एसईओ में टॉप कर रहे हैं। इसी तरीके से हम एसईओ में क्या करते हैं, बहुत डिमांड है इसकी मार्केट में, क्योंकि आपको पता है हर बंदा चाहता है कि वो गूगल पे सर्च इंजन में, अच्छा सर्च इंजन में सिर्फ गूगल नहीं आता, बिंग.com है, माइक्रोसॉफ्ट का है, फिर याहू.com है, ऐसे मजीद सर्च इंजन हैं। कोई क्या कौन सा यूज करते हैं, कोई क्या माइक्रोसॉफ्ट एज का है। आप ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें सर्च इंजन में रैंक करने के लिए ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीखना पड़ता है। ये इतना इजी नहीं है कि आप कहेंगे यार बड़ा इजीली कर लूंगा। एक बिजनेस इसके लिए लाखों रुपए आपको देता है कि यार करो, और इसका प्रोसेस 4-5 महीने तक ले जाता है। हर महीने वो आपको एक एवरेज एसईओ का बंदा यहाँ पे लाहौर में 80,000 रुपए मंथली ले रहा होता है। और अगर ऑनलाइन आपको कोई क्लाइंट मिल जाए तो आप 1.5 लाख 2 लाख उससे चार्ज कर सकते हो कि भाई मैं आपकी इन इन कीवर्ड्स में आपका बिजनेस रैंक करवाऊंगा इस स्पेसिफिक डेमोग्राफिक में या इस स्पेसिफिक कंट्री में। तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ और लोग और कंपेटिटर्स भी अपनी एसईओ करवा सकते हैं। तो इसीलिए ये लगा रहता है ये वाली चीज, तो ये बड़े मजे की चीज है। और इसका बिजनेसेस आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक अहम चीज, इसलिए फर्स्ट नंबर पे एक अहम चीज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। हर बिजनेस चाहता है कि मैं रैंक हो जाऊं, हर बिजनेस चाहता है। अगर मैं वेबप्रो स्कूल की बात करूं, कोई यहाँ पे सर्च करे, यहाँ पे आप देखना, मैं सर्च करता हूँ, हम अपनी एसईओ नहीं करवाते, ठीक है। फ्रीलांसिंग कोर्सेज इन लाहौर, मैं अगर ये सर्च करता हूं तो मैं देख लूंगा मजीद किस किस की आ रही है। अच्छा ये गूगल माई बिजनेस का हमारा यहाँ पे ऊपर आ रहा है, गूगल माई बिजनेस हमारा वैसे ही अच्छा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये सिलेक्टा ट्रेनिंग और पी एफ टी पी, पीक सोल्यूशन, PNY, ये सारी चीजें आ रही हैं, क्योंकि हमने अपनी एसईओ नहीं करवाते, क्योंकि हमारी फेसबुक एड्स इनफ है, हम उसी पे सारी चीजें करवाते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कितनी मजे की चीज है। फिर आपका आता है हमारे पास कंटेंट मार्केटिंग। ये आपका कंटेंट मार्केटिंग जो है ये वाला, कंटेंट मार्केटिंग क्रिएटिंग वैल्यूएबल कंटेंट टू अट्रैक्ट एंगेज यूजर्स। कंटेंट मार्केटिंग ऑफ कोर्स नाम से ही शो हो रहा है, कंटेंट बनाना। जैसे कि मेरी बहुत सारी रील्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे हर जगह पे लगाता रहता हूँ। जब आप देखते हैं, मैं यहाँ पे अगर आप जरा जाएं यहाँ पे,
इस जगह पे, और instagram.com, और यहाँ पे, खैर मेरा यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा, मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना मेरा अकाउंट है द अरसलान एरा, ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। और यहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म का कंटेंट बनाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला अब कंटेंट, ये लाहौर हाई कोर्ट का मैंने बनाया हुआ है। इसी तरीके से मैंने मजीद कंटेंट भी बनाया हुआ है। ये कहते हैं कि वो करो, ठीक है, साइन इन करो, जो कि अभी तक नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कंटेंट बनाना होता है, ये जो एंगेजिंग रील्स होती हैं, आजकल आप देख रहे हो कि रील्स बड़ी वायरल होती हैं। ये कंटेंट बनाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि फॉर्मेट में क्या है, ब्लॉग्स, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट वगैरह, ये जो सारी होती हैं। एग्जाम्पल, HubSpot ब्लॉग्स टीच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स टू अट्रैक्ट लीड्स, ठीक है। अब देखें, अगर मैं वेबप्रो की वेबसाइट पे ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दूं तो वो भी कंटेंट है। अब कंटेंट वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है, कंटेंट राइटिंग का तो आपको पता होगा, राइटिंग फॉर्म में भी हो सकता है। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि मैं वेबप्रो की साइट पे डालूं कि फ्री आइडियाज फॉर इनकम, और लोग वहां से आएं और वो आर्टिकल पढ़ें, लेकिन बाद में मैं बोलूं कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले लें वगैरह वगैरह। तो ये कंटेंट मार्केटिंग की टेक्निक होती है। इसी तरीके से मैं यूट्यूब पे अगर अपनी वीडियोस डालूं और आखिर में बोलूं आप अगर रियल मायनों में सीखना चाहते हैं, तो ये मार्केटिंग के जरिए होते हैं। कंटेंट मार्केटिंग बहुत बहुत हाई डिमांडेड है, बहुत ज़्यादा पैसे लोग चार्ज करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे बैठ के अगर एक बिजनेस की मार्केटिंग करूँ कि यहाँ ये हमारे पास, और मैं आपको यूके भेज दूंगा वगैरह वगैरह, कोई ट्रैवल एजेंट की ऐड लगा दूं, ऐसे बोल रहा हूँ, तो भाई कंटेंट मार्केटिंग के बड़े पैसे लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। तो आपको अंदाजा हो गया होगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग माय फेवरेट, और सबका फेवरेट होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली जो है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसमें क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में ना हम बेसिकली प्रोमोट करते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट। टिकटॉक पे इवन बहुत एड्स लगती हैं। स्नैपचैट पे आप स्ट्रीक्स के जरिए से आप देखेंगे, जब स्ट्रीक आप बेच रहे होते हैं तो फर्स्ट पे ऐड कोई लगी होती है स्ट्रीक में ही, आपको लगता है किसी ने मुझे स्ट्रीक भेजी है, लेकिन वो ऐड लगी होती है। तो प्रोमोट करना किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब पेड एड्स हैं, जैसे कि अभी मैंने वेप्रो स्कूल की आपको दिखाया कि यार ये देखो पेड एड्स हम कितनी ज्यादा लगाते हैं, ये एक्टिव हैं, कुछ पॉज हैं, और बहुत सारा ये बजट रीच आ रहा है, रिजल्ट, ये बजट कितना ज्यादा लग रहा है, ये सारा कुछ, और इस पे क्या बजट कैसे लगता है। तो ये सारा कुछ जो है बेसिकली आपका है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब दो तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, एक पेड एड्स के जरिए से कि आप पैसे लगाओ, और एक ऑर्गेनिक कंटेंट से, जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग ऊपर मैंने बोला। आपका कंटेंट अच्छा हो तो आपको एड्स नहीं लगाने पड़ते, लोग आपको वैसे ही फॉलो करते हैं और आप उसी कंटेंट में ही अपनी मार्केटिंग करते हो। नाइक इंस्टाग्राम कैंपेन्स फॉर न्यू शूज, नाइक इंस्टाग्राम कैंपेन्स रन करता है न्यू शूज के लिए, तो वो भी एक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारा फिर आ गया आपका, मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे क्लाइंट्स और बड़े क्लाइंट्स लेने के लिए बहुत अच्छी चीज है। सेंडिंग टारगेटिंग मैसेजेस टू प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स, ठीक है। हम ईमेल मार्केटिंग में ईमेल्स निकाल के, बल्क में डाटा निकाल के ईमेल्स करते हैं एक क्लाइंट्स को, डिफरेंट क्लाइंट्स को, उसका रिस्पॉन्स आता है, और हम किस तरह से करते हैं, जैसे कि आपको पता होता है, लोगों ने अपने वेबसाइट के नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब फॉर न्यूज़ लेटर्स, प्रमोशनल ऑफर्स, या वेलकम ईमेल्स लोग करते हैं। तो ये सारी ईमेल मार्केटिंग होती है। आप किसी भी वेबसाइट पे साइन अप करते हो, वो मैसेज करता है, फिर बार बार वो मैसेजेस करते हैं, तो वो बार बार आपको अपना कस्टमर बनाते रहते हैं। तो इसीलिए आपको पता होगा, किसी स्टोर से आपने कोई चीज़ ऑर्डर की, दराज से या कहीं से भी, तो वो बार बार आपको ईमेल पे करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग इज़ अ ग्रेट वे टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, आप उनका काम कर सकते हो, और आपको वो याद रखते हैं हमेशा, और नए कस्टमर्स को भी हासिल करने के लिए आप ईमेल्स करते हो। और ईमेल कैसे करते हो, कवर लेटर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से, जब ये तो अभी वन बाय वन हम कर रहे हैं, ये जब अलग से 4 दिन 5 दिन एक एक चीज़ पे लगाएंगे तो आपको मजीद अच्छी सी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, पे पर क्लिक, ये क्या होता है। अच्छा, पे पर क्लिक वो होता है, पीपीसी इसे कहते हैं, पेड एड्स ऑन गूगल। हम गूगल एड्स लगाते हैं, ठीक है। यू पे ओनली व्हेन समवन क्लिक्स यूर एड, ठीक है।
ये पे पर क्लिक बहुत अच्छी चीज है। आप तब आपसे कटता है, पैसे कटते हैं जब कोई ऐड पे क्लिक करता है, ठीक है। अब ये गूगल एड्स की जो गूगल एड्स है वो क्या होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि शूज, ठीक है, शूज लिख दिया। अब यहाँ पे ना कोई मुझे दुबई, ये दुबई लिख दिया। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईफोन, ठीक है। अब यहाँ पे अक्सर आप देखते हो, जैसे कि अब मैं यहाँ पे लिखूँ ना दुबई का वीजा लिखता हूँ, तो कुछ चीज़ों में आपकी स्पॉन्सर यहाँ पे चीज़ें लगी होती हैं, स्पॉन्सर्ड पे लगी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो है वो गूगल एड्स लगी होती है, और गूगल एड्स में यहाँ पे स्पॉन्सरशिप पे चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पॉन्सर छोटा सा लिखा होगा, और वो सारा कुछ आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा जो है बेसिकली गूगल एड्स लगी हुई हैं, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ों में वो ले सकते हो, ठीक है। गूगल एड्स, अब यहाँ पे देखो गूगल एड्स ने अपनी गूगल एड्स को ही स्पॉन्सर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि गूगल के जरिए से, कि गूगल पे जितनी भी एड्स लगती हैं तो ये गूगल एड होती है। अच्छा, रेडिट ने भी किया हुआ है अपनी एक वेबसाइट को, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म की, ये जो ऊपर स्पॉन्सर लिखा होता है ना, ये होता है गूगल एड्स, और गूगल एड्स के जरिए हम सब कुछ करते हैं। और गूगल एड्स में जब भी गूगल में कोई टर्म सर्च करता है, और जब आप गूगल में आते हो, ये भी एक अच्छा तरीका है। जब आपकी एसईओ अच्छी नहीं हो रही होती है तो आप गूगल ऐड पे स्पेंड करते हो, अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बेचते हो, या क्लाइंट्स का प्रोडक्ट एंड सर्विस बेचते हो गूगल एड्स के जरिए से। और फिर पे पर क्लिक, पीपीसी, बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, कि आपका जब क्लिक होता है तभी आपसे पैसे कटते हैं, ठीक है। तो सिंपल टर्म्स में एफिलिएट मार्केटिंग, आपको पता होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में ना एक लिंक लगा होता है कि ये चीज़ बाय करें, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप एक नई वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने वो एफिलिएट लिंक लगाया हुआ है, उन्होंने वो लोगों से, स्टोर से जो है बात की होती है कि भाई ऐसी चीज़ है कि जब ये जो है आपका जब भी हम मेरी वेबसाइट, क्योंकि मेरी एक वेबसाइट है या मेरा यूट्यूब चैनल है, आप अक्सर यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब चैनल पे नीचे कहते हैं डिस्क्रिप्शन में लेंगे, आप वहां जाके ये खरीद लो या ये कर लो या वो कर लो। उनकी बेसिकली वहां पे एफिलिएशन होती है, और वो जब इसके प्रोफाइल के थ्रू आप जाते हैं और उसको फिर कुछ पैसे मिलते हैं जब आप बाय करते हैं या एड्स देखते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ये एफिलिएट लिंक्स होते हैं। अमेजॉन एफिलिएट लिंकिंग प्रोडक्ट्स ऑन ब्लॉग्स, ब्लॉग्स पे लोग लिंक कर देते हैं कि ये खरीद लो वो खरीद लो। उनकी बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है पैसा बनाने का। लोग एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत गुरु है, बल्कि बैंकॉक में अभी लास्ट ईयर मैं देख रहा था एफिलिएट मार्केटिंग की कॉन्फ्रेंस हुई थी थाईलैंड में। तो हर ये डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स बहुत बड़े बड़ी फील्ड्स हैं अपने आप में। तो एफिलिएट मार्केटर्स तो बहुत लाखों डॉलर्स कमाते हैं कि वो अपना कंटेंट बनाते हैं, वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फिर लोगों के, जब आप फेमस हो जाते हो, कंटेंट बनाते हो, आपके पास जब नेटवर्क आजकल है तो वो आपकी नेटवर्क है, ये तो आपको भी पता है। तो आप अपने लोगों को बताते हो कि ये क्लिक करो, ये बाय कर लो, वगैरह वगैरह, तो वो करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपका एक ऑडियंस बना होता है, तो वो फिर आपके इसके थ्रू बाय कर लेते हैं। फिर आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत मजे की चीज है। आपको पता है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज जो होती हैं, सेलिब्रिटीज आपको पता है कि कमर्शियल्स कर रही होती हैं, ये होते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं हमारे लोकल मार्केट पे या अवाम पे। जैसे कि लेट्स से वो गंजी स्वैग है, वो आपका टेक की बड़ी वीडियोस बनाता है। इरफान जुनैद जो आजकल बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो इनके पास एक कंटेंट है, इनके ये इन्फ्लुएंसर्स है, लोग इनको देखना पसंद करते हैं। और लोग इनके अब आपको पता है कि बाबर आजम की तस्वीरें पेप्सी में या बाकी ब्रांड्स में कितना यूज़ होती हैं। तो इट्स काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, के वो इन्फ्लुएंसर जिससे एक तबका, एक मुआशरा इन्फ्लुएंस हो रहा है। जैसे कि अब शाहरुख खान या विराट कोहली बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स में आपको नजर आता है। तो ऐसे इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कहते हैं, और ये बहुत बड़ी एक चीज होती है कि इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप कनेक्टेड रह के उनको बेचते हो, ठीक है, मार्केटिंग के जरिए, और उनसे कांटेक्ट करते हो। कोलेबरेटिंग विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट अ ब्रांड, ठीक है। ब्यूटी ब्रांड सेंडिंग प्रोडक्ट्स टू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। अब देखिए सेंडिंग प्रोडक्ट्स, बहुत सारी जगहों पे इन्फ्लुएंसर्स जो छोटे वाले होते हैं वो ये भी प्रोडक्ट्स भी लेके आपकी वीडियोस बना देते हैं। बहुत सारी जगहों पे होते हैं वो कहते हैं नहीं, आप पैसे दें। अभी एक वेबसाइट है स्टार बाजार के नाम से, आप वहाँ जाते हैं, आप सेलिब्रिटीज जो भी आपके होते हैं आप उनको हायर कर सकते हो, वो आपको शाउट आउट देते हैं, कोई 1.5 लाख का दे रहा है तो कोई 35,000 का दे रहा है। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लोग बिजनेसेस के लिए करते रहते हैं, ठीक है।
अब क्या है, कस्टमर जर्नी एंड फनल्स, ठीक है, स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग फनल। अच्छा, फनल क्रिएट किया जाता है एक कि आपका किस तरीके से चीजें करनी है। पहले अवेयरनेस होती है, स्टेजेस। अवेयरनेस क्या होती है कि यार पहले बताओ तो सही, तुम क्या हो, कौन हो, क्या करते हो, क्या फायदा है आपका। कस्टमर्स आपका ब्रांड पहले सीखना चाहता है। तो जब भी हम एक ब्रांड लॉन्च करेंगे, क्लाइंट का या अपना, दोनों चीजें अपना भी कर सकते हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी बात यह है कि आप अपने अपनी क्लाइंट्स की आपकी सर्विसेज हो, बेशक आप बुक कीपिंग करते हो, यूएस टैक्स कर रहे हो, आप बेशक वो एसईओ कर रहे हो, आप जो भी करते हो अपनी डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपनी सर्विसेज बेच सकते हो। तो पहले अपने ब्रांड्स की पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, तो पहले अवेयरनेस क्रिएट करेंगे ताकि कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में सीखे। फिर कस्टमर को इंटरेस्ट पैदा हो, कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को व्यू कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। फिर कस्टमर्स जो होता है वो कंसिडरेशन करता है, इवेल्युएट्स करता है कि आपकी बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे लिए कितनी सूटेबल है, सर्विस कितनी सूटेबल है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करने लग जाता है। कन्वर्जन, कस्टमर आपका बाय करता है प्रोडक्ट या सर्विस, और कन्वर्जन होती है। रिटेंशन, कस्टमर्स बिकम्स लॉयल एंड रिपीट्स परचेज, मतलब आप अच्छी, ये तो रिटेंशन तो डिपेंड करता है कि आप कितनी रिटेंशन करते हैं जब आप सर्विस अच्छी देते हैं या प्रोडक्ट अच्छी होती है। तो इसीलिए ये फनल के जरिए से करना होता है, डायरेक्टली ये नहीं करना होता, बहुत डिटेल से, बहुत आराम आराम से सारी चीजें करते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे एग्जांपल है, इंस्टाग्राम ऐड लगाई, क्लिक ऑन वेबसाइट, वेबसाइट पे गया, बाय प्रोडक्ट्स और न्यूज़लेटर सब्सक्रिप्शन, ईमेल मार्केटिंग भी जा रही है और रिपीट परचेज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लिखा हुआ है, ये हम सारी चीजें डिटेल से करेंगे। यहाँ पे की मैट्रिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग, सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। क्लिक्स, क्लिक्स क्या होता है, जो आपकी एड पे क्लिक करते हैं। ऑफ कोर्स ये मैंने बड़ा इजी करके आपको लिख के भी दे दिया ताकि आपके जहन में भी रहे। इंप्रेशन, जो आपको पता होगा, फाइवर में मैंने आपको बताया हुआ है, जब कोई आपका एड या आपकी सर्विस देखता है तो इंप्रेशन में काउंट होता है कि इतने बंदों ने देख लिया और इतने बंदों ने क्लिक किया, ठीक है। अब ये पीपल हु सा इंप्रेशंस, ये भी होता है नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट वाज सीन, ठीक है। एंगेजमेंट, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, सेव आ रहे हैं, फाइवर पे, एप्पल पे ऑर्डर आ रहे हैं, एंगेजमेंट होगी। कन्वर्जन रेट, परसेंट ऑफ विजिटर्स कंप्लीटिंग डिजायर्ड एक्शन। अब 100 में से दो बंदों ने खरीदा है तो 2% तो कन्वर्जन रेट हो गया ना। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम मार्केटिंग कैंपेन्स, 1 लाख लगाया, 1 लाख में आपकी सेल हुई 2-2.5 लाख की, चलो 2.5 लाख में से आपने देखा कि यार 1 लाख जो है मेरा एड बजट लग गया और 50,000 है जो कि प्रोडक्ट पे, पैकिंग पे, लेबलिंग पे या सर्विस में ये वाली कॉस्ट पे लग गया, और पीछे बच गया 1 लाख। तो 1 लाख आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब 1 लाख लगा के आपने 1 लाख कमाया। आप ज्यादा भी कमा सकते हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट कैसी है और क्या प्राइस है उसकी। जी आखिर में हम, इफ यू कैन मेजर इट यू कैन इम्प्रूव, एंड आपके स्टूडेंट्स के लिए एक टिप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये देखें, करियर अपॉर्चुनिटीज इन डिजिटल मार्केटिंग। अब मैंने आपको बता दिया, एक तो एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं, एसईओ स्पेशलिस्ट, जो कि 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी आराम से ले रहा है बाहर, दुबई मार्केट में, गल्फ कंट्रीज में इसका बहुत स्कोप है। फिर सोशल मीडिया मैनेजर आप बन गए हो, अगेन गल्फ कंट्रीज, क्योंकि आप जब आप यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो यूके से होंगे, जो बाहर कंट्रीज से होंगे। भाई अगर आप अपनी अपनी कंट्रीज में हो, आप वहाँ पे पाउंड्स में, डॉलर्स में, अब हमारे लोग वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, और जॉब करते हैं। आप सीखें स्किल, डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द ग्रेट स्किल, ठीक है, और चलती रहेगी, बिजनेस की बैकबोन है, और पता नहीं कब तक चलेगी। एआई भी इसमें आ गया, एआई के जरिए से भी टूल से बहुत मार्केटिंग हो रही है, ऑटोमेशन हो रही है। भाई आप जिस मुल्क में हैं, जहां पे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, और इसको, इसमें से एक रोल में ये जो सामने लिखे हुए हैं, आपके सामने ये जो रोल लिखे हुए हैं, ये एसईओ स्पेशलिस्ट, ये सारे रोल, ठीक है, ये जो रोल्स है ना, तो आप इनको अगर 100% जो है वो ग्रिप हासिल कर लें ना, तो आप बहुत बेस्ट तरीके से इसमें दे सकते हैं, सही है, गारंटीड रिजल्ट दे सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, कॉपीराइटर बन सकते हो, पीपीसी एक्सपर्ट, पेड, जो पेड एड्स मैनेजर होता है, गूगल एड्स लगा सकते हो, ईमेल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट बन सकते हो कि सारा कुछ एनालाइज करो एज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। इसकी बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, बल्कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। फ्रीलांसिंग इज वेरी फ्रीलांसिंग इज वेरी कॉमन इन डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, ये वाली लाइन देखें।
एंड प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन आर गुड फॉर स्टार्टिंग। अब ये क्या कह रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी होती है, जो ऑलरेडी हम आपको कोर्स करवा रहे हैं फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन का। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग डिफरेंट, वो प्लेटफॉर्म्स पे होती है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म से बाहर पूरी दुनिया में होती है, ये याद रखना, ये फर्क है। अच्छा, समरी हमने क्या पढ़ा? डिजिटल मार्केटिंग यूजेस ऑनलाइन चैनल्स टू प्रोमोट ब्रांड्स, हमने यूजेस पढ़ लिए। हमने इसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसा है, ग्लोबल ऑडियंस तक कैसे पहुंचना है, हमने इसके चैनल्स पढ़ लिए, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सब कुछ हमने। फनल्स देख लिया, कैसे एक लॉयल कस्टमर को बिल्ड किया जाता है। हमने करियर्स कितना ग्रो कर रही है इंडस्ट्री में, ये भी देख लिया। और अब हम आएंगे यहाँ पे आपके लिंक्डइन पे। और यहाँ पे आपका लिंक्डइन पे हम सर्च करेंगे डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करोगे तो सारी जो रोल्स थी ना, एसईओ, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अब लेट से आप कहते हो कि यहीं से बैठे बैठे मैं जॉब्स पे अप्लाई करना चाहता हूँ, और जॉब्स पे लिंक्डइन पे बता रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट्स मैंने कंपनी सेलेक्ट की, और यहाँ पे रिमोट जॉब्स जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये कह रहे हैं 14,000 जॉब्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं भाई, मुझे बताओ कि लास्ट 24 घंटों में कितनी पोस्ट हुई है। ये कहते हैं 288 पोस्ट हुई है। मैं कहता हूँ नहीं यार, ये कम है, तो मुझे ज्यादा जॉब्स दिखाओ। पास्ट वीक में जितनी पोस्ट हुई है, कहते हैं 4,000 हुई हैं। तो देखो, सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए इनको, ठीक है। इनको पेड सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल मार्केटर, कंटेंट सोशल मीडिया मार्केटर, पेड सोशल मीडिया मैनेजर, ये वो इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं। और आप देखो कि कितने कम कम बंदों ने यहाँ पे अप्लाई किया होता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे, करियर बनाएंगे। आपने अब जब लेक्चर्स देखेंगे, साथ साथ आप अपनी चीज़ें मजीद जो है वो भी कर सकें, ताकि अच्छे से आपको पता लग सके, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इंशाल्लाह कि डिजिटल मार्केटिंग सीखें। चाहे आप जो भी कर रहे हैं, आप बेशक अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, सीएसएस के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आ गई तो आप अपनी बिजनेस को 5x तक ग्रो कर सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं, क्लाइंट्स ला सकते हैं। और सिर्फ अपने लिए नहीं, आप सर्विसेज भी दे सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स भी बन सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि आपको, हर बंदे के पास एक स्किल होती है, तो वो स्किल बेचने के लिए भी अगर वो डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता है तो उसको कुछ भी नहीं करना होता। तो ये फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, फ्रीलांसिंग, क्लाइंट हंटिंग से हट के जो बड़ी चीज़ है, जो वास्ट चीज़ है, जिसमें मज़ा आता है करने का, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। तो पहला लेक्चर उम्मीद है आपका अच्छा गुजरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम एक एक करके एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, हर चीज़ पे कुछ लेक्चर्स देंगे, जिसमें हम प्रैक्टिकली करेंगे कि क्या रिजल्ट्स आते हैं और क्या चीज़ होती है, कैसे ब्रांड ग्रो होता है जीरो से, और हम लोगों के ब्रांड्स को कैसे ग्रो कर सकते हैं, और प्रोडक्ट सर्विसेज अपनी कैसे बेच सकते हैं, लोगों के लिए कैसे बेच सकते हैं, और एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। मजीद हम एआई की बातें भी इसमें करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और जो भी क्वेश्चंस हो आपके, व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ लिया करें, जो हमारी कम्युनिटी है, ताकि मेंटोरशिप साथ साथ देता रहूं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने लेक्चर ले लिया, क्वेश्चन आंसर जितने करेंगे उतना फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।